मिनट होते हैं ना वो कब 2 घंटे में चेंज हो जाता था, और जो 2 घंटे होते हैं वो 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में, ऐसे 8 आवर्स में चेंज होता रहता था। मेरा भाई कंसिस्टेंसी ही नहीं थी, बिल्कुल भी डिसिप्लिन तो था ही नहीं मेरे अंदर, किसी भी चीज़ का नहीं था। ना मैं सुबह उठती थी टाइम से और ना मैं रात में सोती थी टाइम से। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी अगेन सृष्टि पांडे, 16 years old storyteller. So I want to tell you all that what happens when you are a 3 AM scroller और midnight scroller. So भाई मैं आप लोग को ऐसा कुछ मोटिवेट करने नहीं आई हूँ, और मैं भी पहले बहुत ज़्यादा रील से एडिक्टेड थी, इंस्टाग्राम से एडिक्टेड थी, बट अब उतनी नहीं हूँ, बिकॉज अब जो मेरी एडिक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी है पूरी की पूरी। बोर्ड्स के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थी, और आप लोग के बोर्ड्स आने वाले हैं, सो बहुत ज़्यादा ही पास आ गए हैं आप लोग के बोर्ड्स। तो आई वांट टू टेल यू ऑल दैट हाउ आई मतलब मैंने अपना जो एडिक्शन था इंस्टाग्राम का, रील्स का, शॉर्ट्स का, वो सब कैसे मिटाया मैंने अपना एडिक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो जब मैं क्लास 9th में थी, जो जिस साल मेरा क्लास 9 था, उस ईयर मतलब एकदम ख़त्म ही होने वाला था 9 जैसे जनवरी में, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी। एंड उसके बाद पहले मुझे इतना एडिक्शन नहीं था इंस्टाग्राम से, फिर धीरे धीरे करके जब मेरे 10th मतलब बोर्ड्स आ गए थे, एकदम पास आ गए थे, जैसे कि नवंबर और दिसंबर में, मैं इतनी एडिक्टेड हो गई थी रील से कि मैं क्या बताऊँ भाई, ऐसा कुछ बताने वाला है ही नहीं। बहुत ज़्यादा ही एडिक्टेड हो गई थी मैं, अपनी इमेजिनरी दुनिया में चलती रहती थी भाई। मेरा जो डेलुलू इमेजिनेशन था ना भाई, सब एकदम इतना सजा के रखती थी भाई मैं अपनी सेव्ड लिस्ट, जो इंस्टाग्राम की सेव्ड लिस्ट होती है, मैं इतना सजा के रखती थी भाई। मोटिवेशनल टाइप रील्स अलग, और मूवीज़ के रील्स अलग, एंड रोमांटिक रील्स एक तरफ, इमोशनल, ब्लैकमेलिंग, सब भाई एक तरफ, अलग करके कैटेगरीज में मैंने एक कॉलेज में एक टाइप की रील्स मैंने सेव करके रखी थी भाई। सेव लिस्ट इतना सजा के रखा था जितना मैं अपना घर सजा के नहीं रख सकती, जितना मैं अपना रूम नहीं सजा के रख सकती, उतना सुंदर से मैंने सेव लिस्ट सजा के रखा था भाई। इतनी ज़्यादा एडिक्टेड थी मैं उस टाइम पे रील से। एंड मेरी ये एडिक्शन छूटी नहीं थी भाई, छुड़वाया था मेरी मम्मी ने। मेरी मम्मी ने जनवरी में ही मेरे से फ़ोन ले लिया था, बिकॉज शी वॉज नोइंग कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ, और उन्हें लग रहा था कि मैं पास भी नहीं होंगी। एंड मेरे 91% बहुत मुश्किल से आए हैं, मतलब मैं सब कुछ टॉपर नहीं हूँ, कोई डेडिकेशन नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब जनवरी से ही जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। एंड आप लोग के पास तो अब वो भी नहीं बचा हुआ है। मतलब जनवरी में भी मैंने 15 जनवरी या फिर ऐसे ही कुछ पढ़ाई स्टार्ट करी थी। मेरे एग्जाम्स थे 22 फरवरी से, एंड इस ईयर तो है 17 और 18 से, CBSE वालों के 17 से एंड यूपी बोर्ड वालों के 18 से हैं। सो भाई आप लोग के भी एग्जाम्स आने वाले हैं, एंड मुझे पता है भाई कि अगर आप 10th में हो तो आपको एडिक्शन बहुत ज़्यादा ही होगा इंस्टाग्राम से, क्योंकि ये नई चीज़ होती है ना इंस्टाग्राम। मतलब हाँ, जो लोग हैं अभी 10th में है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वाह इंस्टाग्राम। मतलब मेरे लिए तो ऐसा था भाई कि मैं सुबह उठती थी तो मैं फ़ोन, मेरे आँख में जो फ़ोन की लाइट होती है वही सबसे पहले पड़ती थी, जो मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस होती है मेरी आँख में पड़ती थी, और फिर ही मेरी नींद खुलती थी। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम सीरियस हूँ भाई। मेरी आंखें तभी खुलती थी और आंखें बंद भी तभी होती थी जब मैं फ़ोन देखते देखते सो जाती थी। एंड पढ़ाई का तो कभी थॉट ही नहीं आता था, सीरियसली आई एम सीरियस, कभी पढ़ाई का थॉट ही नहीं आता था भाई। मेरे को बस यही लगता था कि खाना खा लेती हूँ फिर फ़ोन चलाऊंगी। एंड जैसे कंफर्ट जोन में आप जाना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि किसी को लगता है भाई कि अभी खाना खा लेती हूँ फिर पढ़ूंगी। एंड मुझे क्या लगता था, मतलब सबको ऐसा लगता है कि भाई खाना खा लूँ फिर सोऊंगी। किसी का सोना कंफर्ट होता है, किसी का खाना होता है, किसी का फ़ोन चलाना होता है। तो भाई मेरा तो फ़ोन चलाना था बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे सोचती थी कि मैं खाना खा लेती हूँ फिर फ़ोन चलाऊंगी, और मुझे सोने का भी कुछ नहीं रहता था। मुझे लगता था कि बस भाई 2 मिनट और, मैं अपने मन को ही समझाती थी भाई बस 2 मिनट और अगर मम्मी मेरे को डांट भी रही है ना सामने से कि बेटा इतना फ़ोन मत यूज़ कर, अब लाइक मम्मी बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट और, यही होता है मेरा। 2 मिनट होते हैं ना वो कब 2 घंटे में चेंज हो जाता था, और जो 2 घंटे होते हैं वो 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में, ऐसे 8 आवर्स में चेंज होता रहता था। मेरा भाई कंसिस्टेंसी ही नहीं थी, बिल्कुल भी डिसिप्लिन तो था ही नहीं मेरे अंदर, किसी भी चीज़ का नहीं था। ना मैं सुबह उठती थी टाइम से और ना मैं रात में सोती थी टाइम से, मतलब छुप के फ़ोन चलाती थी भाई। पता नहीं किस टाइप का एडिक्शन था, मतलब मुझे पता है। और सब लोग कहते हैं भाई कि आप लोग इंस्टाग्राम से इसलिए अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए एडिक्टेड होते हैं बिकॉज वो चैट करते हैं किसी से, मतलब किसी से चैट करेंगे, किसी को टेक्स्ट करेंगे, एंड उन लोग का ऐसा कुछ चल रहा होता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग यूट्यूब से एडिक्टेड होते हैं। अब मैं यूट्यूब से हूँ, अब नहीं, मतलब तभी थी मैं यूट्यूब से थी जब मेरा फ़ोन ऐसे मम्मी ने ले लिया था, तो मैं यूट्यूब से एडिक्टेड थी। ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि बस आप इंस्टाग्राम से एडिक्टेड रह सकते हो, आप यूट्यूब से भी एडिक्टेड रह सकते हो। आपको जिस सोर्स से इंटरटेनमेंट मिल रहा है, जैसे वाईटी वीडियोस से, तो आप वाईटी वीडियोस से एडिक्टेड हो जाओगे, मतलब आप उसके बिना खा नहीं सकते हो। बहुत लोग को मैंने देख रखा है ऐसे कि वो खाना ही नहीं खा पाते भाई। कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है, कोई बालवीर देखता है, कोई कुछ कहानियाँ देखता है, कोई कार्टून्स देखता है, बट मैं भाई मेरे को रील्स देखना था। मैं इतनी एडिक्टेड थी मूवीज़ टाइप के रील्स से, मतलब मूवीज़ के जो शॉर्ट्स नहीं होते हैं वही सब मैं स्क्रॉल करती रहती थी। एंड हर बात में भाई, हर बात में डायलॉग मारती थी।
मतलब मेरे दिमाग में कॉन्टीन्यूसली वही डायलॉग्स चलते रहते थे। जहाँ तक कि प्री बोर्ड्स में मेरे दिमाग में डायलॉग्स ही चल रहे थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम्स में। एंड सबसे डिफिकल्ट तो मुझे सोशल साइंस लगता है। आई डोंट नो व्हाई भाई, सबको इतना आसान लगता है बट मुझे सोशल साइंस से एकदम नफरत है। नहीं पढ़ना है भाई मुझे किसी की हिस्ट्री, क्या करूँगी मैं हिस्ट्री पढ़ के। बस एक ही चैप्टर था जो मुझे हिस्ट्री में बहुत पसंद था, नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जैसे कि सोशल साइंस का, एज यू ऑल नो जो भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं एंड जिसके पिछले साल बोर्ड थे उन्हें भी पता होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का। सो वही मुझे पसंद था। बस इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है भाई, और बाकी कहीं की भी हिस्ट्री हो, यूरोप की हो, रशिया की हो, आई जस्ट हेट, मुझे नहीं पसंद किसी की हिस्ट्री पढ़ना, मतलब किसी और कंट्री की। सो मैं आप लोग को बताती हूँ कि इस एडिक्शन से छूटना कैसे, मतलब बचना कैसे है। तो आप ऐसा करो, एक ही बार में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एकदम से देखना छोड़ दो कि हाँ अब नहीं देखूँगा एंड ये हो जाएगा आपसे, ये नहीं होगा। ये गलती से मत सोचना कि एक दिन में आप अगर फ़ोन नहीं चला रहे हो तो वो बस एक ही दिन तक रह जाएगा, अगले दिन से आप फिर वैसे ही देखना चालू कर दोगे। अब ऐसा एक रूटीन बना लो कि आपको 2-3 घंटे मैक्सिमम पढ़ना है, फिर 5 मिनट फ़ोन यूज़ करना है। ऐसा मत करो कि पहले 5 मिनट फ़ोन चला लूँ फिर पढ़ूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। फ़ोन बहुत दूर रख दो एंड पहले आप 3 से 4 घंटे मैक्सिमम पढ़ लो, फिर उसके बाद फ़ोन यूज़ करो। जितने देर आप लोग को फ़ोन यूज़ करना है, एक घंटे नहीं भाई, मैक्सिमम होना चाहिए 15 से आधे घंटे, बस इतना मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने 1 घंटा बोला है तो आप 4 घंटे चलाओ, जितने घंटे पढ़ो उतने घंटे फ़ोन चलाओ। तो जो आप पढ़ रहे हो वो सब कुछ गायब हो जाएगा आपके दिमाग से, बर्न आउट हो जाएगा दिमाग। आपके दिमाग को वो सब याद रहेगा जो आपने रील्स में देख रखा है, आपके इमेजिनेशन जो चल रहा है दिमाग में वो सब आपको याद रहेगा। जो आपने पढ़ रखा है वो सब कुछ आप भूल जाओगे। मैं आधे घंटे 10-15 मिनट इसलिए मैं यूज़ करने को कह रही हूँ कि आपका जो पढ़ के ना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा होता था। ऐसे आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, फिर लगातार से 1-2 घंटे पढ़ना चालू कर देते हो एंड उसके बाद ब्रेक नहीं ले रहे हो, तो आपके दिमाग में जो कुछ भी होता है बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाता है एंड वो सब जो आप पढ़ रहे हो सब कुछ भूल जाते हो। आई नो, बिकॉज ये मेरे साथ हमेशा होता था एंड मुझे नहीं समझ में आता था कि जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं भूल क्यों जाती हूँ। तो फिर मैंने ChatGPT से पूछा था कि भाई मैं ऐसा पढ़ती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ एंड ऐसा कुछ ट्रिक बताओ कि मैं पढ़ूँ और सब मुझे याद रहे अच्छे से। तो उसने मुझे बताया कि आपके दिमाग को, मतलब आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन हो जाती है भाई पढ़ते पढ़ते। अगर आप कॉन्टीन्यूसली नहीं पढ़ते हो, 1-2 आवर्स भी नहीं पढ़ते हो दिन में, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। अगर आप 1-2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, टाइम से पानी वगैरह पीने जाते रहो, बाहर घूम लो 10-15 मिनट एंड फिर उसके बाद वो पढ़ाई चालू करो, तो आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, बर्नआउट नहीं होगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो बट ऐसा नहीं करना है भाई आपको कि एक दिन आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन आप 8 से 9 घंटे पढ़ ले रहे हो, फिर उसके अगले दिन से फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दे रहे हो कि हाँ भाई कल तो मैंने पढ़ रखा था और अब मैं छोड़ रहा हूँ पढ़ाई, अब मैं एक दिन फ़ोन चलाऊँगा एक दिन, तो वो आपका जो डिसिप्लिन है ना वो ख़त्म ही हो जाएगा। आपका जो डिसिप्लिन है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मतलब भाई आप ऐसे कॉन्टीन्यूसली पढ़ ही नहीं सकते उसके बाद से। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मुझे लगता था कि भाई एक टैब और मिल जाए, एक आईपैड और मिल जाए। आपको अगर टैब मिल गया तो आपको आईपैड चाहिए, आईपैड मिल गया तो लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप मिल गया तो कुछ और चाहिए। ऐसे ही मेरे पास भी अगर 10 हाईलाइटर पड़े रहेंगे ना, मेरे दिमाग में ये चलेगा कि भाई एक हाईलाइटर और रहता है, तो मैं पढ़ के सब एकदम से फाड़ चिट देती भाई, पढ़ के पूरा एग्जाम नीट क्रैक कर देती मैं पढ़ के। मुझे ऐसा लगता उस मोमेंट पे। और अगर वो मुझे नहीं मिल रहा है, वो हाईलाइटर मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर जो भी मैं चाह रही हूँ मुझे नहीं मिल रहा है, तो भाई मुझे लगता है कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। जब मेरे पास एक हाईलाइटर ही नहीं है, अब मुझे हाईलाइटर मिल जाएगा तो ही मैं पढ़ूंगी, ये रहता था भाई मेरा। जितनी रिसोर्सेज मिलती थी उतनी रिसोर्सेज मुझे चाहिए होते थे, और भी ऐसा मुझे पता है सबके साथ होता है। जो आई नो जिसे पढ़ना नहीं होता ना उसके साथ यही सब होता है। मेरे साथ तो अक्सर कर यही होता था एंड मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता था भाई। मुझे पढ़ने के अलावा सब कुछ करने का मन करता था, खाना तक बनाने का मन करता है भाई। आई डोंट नो व्हाई, सच में मुझे नहीं पता। मतलब मुझे पढ़ाई को छोड़ के अगर कुछ भी करना हो, फ़ोन चलाना हो, रात दिन फ़ोन चलाना हो, तो मैं फ़ोन चलाऊंगी। खाना बनाना हो मैं खाना बनाऊंगी, कुछ भी कर दूंगी भाई, बट फ़ोन नहीं चलाना, मतलब पढ़ाई नहीं करनी है मेरे को। पहले ऐसा था मेरा, बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे खाना बनाने से नफरत हो गई है। मतलब मुझे, अगर आप बोल रहे हो कि तुम या तो पढ़ लो या तो खाना बना लो, तो मैं 24 आवर्स पढ़ूंगी। मैं पढ़ूंगी भाई, पढ़ती रहूँगी, बट खाना नहीं। ये सब कुछ मुझे इन सब झमेलों में अभी नहीं पढ़ना है। सो आप लोग भी सोचते होंगे कि इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकले, बट मुझे पता है आपके दिमाग में ये चलता होगा कि भाई मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पास तो टैब है, इसके पास तो लैपटॉप है, मुझे भी लैपटॉप मिल जाता, मुझे भी स्मार्ट टीवी मिल जाती तो मैं पढ़ती। मेरे साथ भी ऐसा हमेशा होता था भाई कि थोड़ी देर रील्स देख लेती हूँ फिर पढ़ूंगी। वैसे भी मेरे पास कुछ है नहीं पढ़ने के लिए कुछ रिसोर्सेज नहीं है। बट भाई जो आपको इतने सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना, वो सबको नहीं मिलते हैं।
आई एम सीरियस। ये सब जो रिसोर्सेज आपके पेरेंट्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, आप जो बोल रहे हो टाइम टाइम से आपको दे दे रहे हैं, वो सबके पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं। किसी किसी के पेरेंट्स के पास उतने रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते हैं कि वो आपको इतने रिसोर्सेज दे सके। आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं तो प्लीज़ डोंट वेस्ट दैट। मुझे बाद में रियलाइज़ हो रहा था ये सब, मतलब बोर्ड्स के बाद। बोर्ड्स के पहले नहीं रियलाइज़ हो रहा था ये सब कुछ। मुझे लग रहा था कि क्या यार, मम्मी ने मेरा फ़ोन छीन लिया, ना मुझे रील्स देखने को मिल रहा है, ना मुझे शॉर्ट्स देखने को मिल रहा है, ना मुझे प्रिपरेशन करने को मिल रही है बोर्ड्स की। जब मेरा फ़ोन मम्मी ने ले लिया तो मुझे लग रहा था कि अब मैं प्रिपरेशन किससे करूँगी, अब मुझे फ़ोन चाहिए फिर ही मैं प्रिपरेशन करूँगी। बट तब मुझे समझ आ गया था भाई, उसके बाद थोड़े दिनों बाद मुझे समझ आ गया था कि मम्मी अब अगर मुझे फ़ोन दे रही हैं तो मैं पढ़ूँगी नहीं भाई, मेरा दिमाग वही फिर से रील्स में लग जाएगा एंड फिर से मैं उस चीज़ों से एडिक्टेड हो जाऊँगी। सो फिर मैंने अपने दिमाग को बहुत समझाया कि अब मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो मेरा जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें मैं फ़ेल ही हो जाऊँगी भाई। और मेरे मम्मी पापा को तो यही लगता था दैट मैं फ़ेल हो जाऊँगी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं बचपन से मैं टॉपर रही ही नहीं हूँ एंड ना मुझे टॉपर बनना है भाई। टॉपर्स के चोचले अलग होते हैं। आई डोंट वांट टू बिकम अ टॉपर। मुझे ऐसा पसंद भी नहीं कि कोई मुझे टॉपर बोले। आई जस्ट हेट दैट कि कोई मुझे टॉपर बोले। मुझे कोई बोले बैक बेंचर, आई एम दैट गर्ल, मैं बैक बेंचर हूँ, मुझे बैक बेंचर बोलो ये सब मुझे पसंद है, बट टॉपर नहीं बनना मुझे। भाई मैंने तो अपने दिमाग को ये समझा लिया था कि अगर मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स को कैसा फील होगा, और जो इतने सारे रिसोर्सेज मुझे बचपन से मिल रहे हैं वो तो पेरेंट्स को लगेगा कि उनके जो रिसोर्सेज वो हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके सारे रिसोर्सेज बेकार ही जा रहे हैं, जो वो हम पे पैसे खर्च कर रहे हैं वो सब बर्बाद जा रहे हैं। ये सब मैंने सोचा था एंड फिर उसके बाद जब मुझे फ़ोन नहीं मिल रहा था तब मैंने ये सब सोचा था एंड उसके पहले मेरे दिमाग में एक बार ये ख्याल नहीं आया कि मेरे पेरेंट्स जो मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब वेस्ट जा रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वाओ कितने हेल्पफुल हैं वो रिसोर्सेज जो मुझे मेरे पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे रील्स देखने में हेल्प कर रहे हैं। मुझे ये लगता था तब एंड फिर उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ था एंड मुझे लगता है भाई कि आप लोग को भी एक बार को ये सोचना चाहिए कि जो आपके पेरेंट्स आपको इतने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सबके पेरेंट्स नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं। और कुछ कुछ बच्चों का ड्रीम होता है पढ़ना, जो नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं एंड अभी मुझे समझ में आ रहा है यार कि हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो इतने सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं हमें। मतलब कुछ बच्चों को खाना नहीं मिलता भाई 2 टाइम का, और हमें सब कुछ मिल रहा है पर फिर भी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। सच में हम फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं यार। सो यही सब सोच के आप पढ़ना शुरू कर दो भाई, बिकॉज आपके पास बच्चे हैं 1 से 2 हफ्ते। मतलब आप तो मान के चलो कि आपके पास 1 ही हफ्ता बचा हुआ है भाई, बिकॉज आपके बोर्ड्स हैं। और जिसके बोर्ड्स नहीं हैं उन्हें इन सब चीज़ों से क्या ही मतलब है भाई, आप स्क्रॉल करो। बट आप लोग के लिए भी है ये बातें। अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो तो आप बाद में क्या करोगे, बाद में आपको 12th के बाद रियलाइज़ होगा कि आप अगर कुछ पढ़ लेते तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती, या फिर आपका जो ड्रीम है उसे आप अचीव कर सकते थे। बाद में आपको रियलाइज़ होगा, अभी नहीं होगा। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पिछले ईयर बोर्ड्स थे तो आप लोग उस ईयर के एक्सपीरियंसेस शेयर करना कि आप लोग को भी ऐसा एडिक्शन था इंस्टाग्राम का या फिर किसी और का, यूट्यूब का, जिस सोर्स से आपको इंटरटेनमेंट मिलता है उस चीज़ से आपको एडिक्शन होता है। सो आप लोग बताना, गेमिंग करते हो तो आप लोग को गेमिंग से एडिक्शन होगा, फ़ोन चलाते हो तो आप लोग को फ़ोन से एडिक्शन होगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वाईटी वीडियो सबसे एडिक्शन हो जाता है भाई। ऐसी बात नहीं है कि बस आपको इंस्टाग्राम से एडिक्शन होता है। सो आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, बोर्ड स्टूडेंट तो बिल्कुल शेयर करेंगे भाई अपने एक्सपीरियंसेस, बिकॉज उनके बोर्ड्स आ रहे हैं। और आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना कि आप लोग के साथ इस टाइम पे हो क्या रहा है। आप लोग भी ऐसे एडिक्टेड हो जैसे मैं थी, या फिर नहीं हो, आप डिसिप्लिन बच्चे हो भाई, तो हैट्स अप टू यू। एंड आई नो कुछ टॉपर्स भी मेरी ये वीडियोस देखेंगे तो उनको तो ना मन है भाई मेरा। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।